देखिएगा इसमें बहुत सारे वेराइटीज के क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे होता क्या है ना कि जब भी एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है ना, तो एक एक क्वेश्चन को सेपरेट करके पूछता है, और यहाँ पर एक ही में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आइए ध्यान दीजिएगा सब लोग। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, देन फाइंड ए नंबर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स 0, बहुत बढ़िया। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब चुपचाप सुनिए तो, ध्यान से देखिए तो। अब सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करते हैं बारी बारी से। आइए समझते हैं, देखा जाए बाबू, कम ऑन। बहुत मस्त क्वेश्चन, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलिए दिया क्या है क्वेश्चन में, बोलिए तो। x इक्वल टू दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो जो कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जिक्र है क्वेश्चन ए में। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी का जिक्र है। द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स 0। अरे वाह, माने ये बताओ हमको कि यहां तक जो क्वेश्चन है उसमें किस चीज का जिक्र है, किसी इंस्टेंट पर का कि एवरेज का, किसी इंस्टेंट पर। अब देखो यहाँ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड। अब बताओ हमरा कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बताइए इनिशियल मतलब किस टाइम पे। इनिशियल मतलब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 0। बताओ t 0 आता है हमेशा किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकंड। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको जिक्र किया था कि इंस्टेंटेनियस कह दिए थे क्वेश्चन में, पिछले क्लास के क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस हमने कहा था कि t इक्वल टू 1 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, ये कहे हुए थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अब कहेंगे नहीं बार बार। अब समझना होगा कि इनिशियल वेलोसिटी अगर कह रहा है तो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पर भी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे होगा। द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम 0, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 होगा। तो बताइए इसका मतलब क्या हो रहा है कि इससे इस क्वेश्चन तक इंस्टेंटेनियस का बात, इस क्वेश्चन में एवरेज का बात, क्योंकि t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड तक। अगर मान लीजिए कि आप चलना स्टार्ट किए कहीं से कहीं तक, सुनिएगा बाद में लिखिएगा जी, रुक जाइए। अगर आप चलना स्टार्ट किए किसी लोकेशन से किसी लोकेशन तक, आपने चला, मान लिया जाए कि आधा घंटा आप चले, 0 सेकंड से लेकर के 30 मिनट तक, 0 से लेकर 30 मिनट तक, वहां से वहां तक डिस्कस करेंगे तो एवरेज का बात होगा कि इंस्टेंटेनियस का, एवरेज का। कह देगा कि t इक्वल टू 10 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 10 सेकंड एक एग्जैक्ट लोकेशन पे वो टाइम होगा कि किसी इंस्टेंट पे वो टाइम होगा कि लंबा टाइम होगा, किसी इंस्टेंट पे। तो अगर एवरेज का बात करेगा तो हेयर टू देयर मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड, और द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ लास्ट में एक्सेलरेशन पूछा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का डिस्कशन किस तरह से है वो हम समझा दिए आपको। आइए देखिए, अब पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी, तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा। क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए तो। वी नो दैट, बोलो तो बाबू जल्दी से, क्या हम लोग जानते हैं जी। देखा तो, वी नो दैट क्या होता है बताइए। v इक्वल टू होता है dx बाई dt, तो v इक्वल टू होता है d dt ऑफ x t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। अब आप बताइए v इक्वल टू, तीनों को सेपरेट कीजिए या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 2 बाहर t का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। तो बताओ तीनों को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, d dt ऑफ टी स्क्वायर, थोड़ा तरीके से बना रहे हैं, और माइनस d dt ऑफ 2t और प्लस d dt ऑफ 4। बताइए d dt ऑफ टी स्क्वायर माइनस d dt ऑफ 2t प्लस d dt ऑफ
4। बोलिए तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है और माइनस 2 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। समझ में आ रहा है बाबू? तो अब बताइए क्या हो जाएगा? वेलोसिटी भी इक्वल टू आ गया कितना बोलो तो 2t माइनस 2 आ गया भी इक्वल टू बाबू। तो चलिए यहां पर भी सोल्व कर लेते हैं कुछ कुछ। बोलिए भी इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया 2t माइनस 2। वाह, अब देखो यहीं से 3 क्वेश्चन डील होगा। देखो 3 क्वेश्चन देखिए कैसे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोलिए इनिशियल मतलब क्या? किसी भी काम को हम लोग इनिशिएट करते हैं तो टाइम कितना मानते हैं 0। इनिशियल मतलब टाइम 0, शुरुआत करें किसी काम का तो टाइम कितना 0। तो बताओ तो ए नंबर इनिशियल वेलोसिटी। तो बताइए और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बोलो तो टी इक्वल टू कितना 0 सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी टाइम कितना होगा 0। तो बताइए तो टाइम जब आप 0 रखेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 0 और माइनस 2। तो 2 इंटू 0 यानी 0 माइनस 2 यानी कितना -2 मीटर पर सेकंड आंसर। इनिशियल वेलोसिटी का कहानी खत्म। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या कि टाइम इक्वल टू 0। अब सेकंड नंबर क्या कह रहा है? देखो सेकंड नंबर क्या कर रहा है देखो तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकंड। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो बी नंबर एट t इक्वल टू कितना सेकंड 2 सेकंड। ठीक है, देखिए तो v कितना है बोलिए 2t माइनस 2। तो v इक्वल टू बोलो 2 इंटू टी का वैल्यू 2 माइनस 2 कितना 4 माइनस 2 2 मीटर पर सेकंड आंसर। पहला क्वेश्चन था इनिशियल वेलोसिटी तो टाइम 0 रख दिए तो खत्म तो -2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी तो t का वैल्यू 2 हमने पुट किया। ऐसे ही पूछता कि t इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी 4 सेकंड पे वेलोसिटी नहीं निकाल लेता। लेकिन अब बताइए तो सी नंबर क्या कह रहा है? सी नंबर कह रहा है कि द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम 0। अच्छा ठीक है, तो भी दिया कितना है बताइए तो 0। बोलो बोलो ध्यान दो बाबू, वेलोसिटी कितना 0। तो अब बताइए वेलोसिटी का वैल्यू बोलिए कितना है 2t माइनस 2 इक्वल टू 0। वो टाइम आपसे पूछ रहा है जिस पर वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा। तो वेलोसिटी 0 तो टाइम निकाल लेते हैं। v का वैल्यू कितना है 2t माइनस 2। तो 2t इक्वल टू 2 तो t इक्वल टू 1 सेकंड यानी 1 सेकंड पर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा 0। अब बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं किस पर एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड। सुनना बाबू कम ऑन। अब हम आते हैं देखो पहले हमने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी याद है एरोप्लेन और बस वाला डिलक्स बस वाला क्वेश्चन कराए थे एक ही में। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का बात करते थे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम तो एवरेज वेलोसिटी और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी किसके बीच पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड। पहले ईमानदारी से बताइए ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अब 4 नंबर पे आते हैं डी नंबर पे। आइए देखिए t इक्वल टू 2 सेकंड से कहां तक 4 सेकंड तक। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन देखिए तो जरा सा क्या है। पहले ये बताइए कि x कितना है इक्वेशन। x कितना है बोलिए टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 इक्वेशन यही है टी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। हाँ ठीक है, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज का। ठीक देखो तो क्या है याद है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला पहले बोलो क्या होता है v एवरेज इक्वल टू बोलो तो बोलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम।
एवरेज वेलोसिटी का हमने आपको फॉर्मूला बताया है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो भी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब इसको हम ऐसे लिखते थे बाबू, x2 माइनस x1, बोला क्या लिखा ली भी एवरेज, बोला तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। और ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है छुपा हुआ। देखो यहां x है कितना, पहले ये बताओ x है कितना। तो x है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। अब इसको दो स्टेप में बांटते हैं हम लोग, देखो कैसे, बताओ कितने से कितने सेकंड के बीच, 2 से 4 सेकंड के बीच। यानी एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है 2 सेकंड से लेके कहां तक, 4 सेकंड तक। तो बोलिए तो t1 हम लोग मान लेते हैं 2 सेकंड, तो x1 कितना हो जाएगा, अरे t1 पर x1 और t2 पे x2, तो बताओ t1 2 सेकंड रखेंगे तो x1 हो जाएगा, t का वैल्यू t1 रखेंगे तो x का वैल्यू x1 हो जाएगा। कितना बोलो, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 4। तो बोलो x1 कितना, 4 माइनस 4 प्लस 4, 4 आ जाएगा, प्लस से माइनस कटेगा तो 4 आ जाएगा। अब बताइए t इक्वल टू कितना, 4 सेकंड पे देखते हैं। बोला जब 4 सेकंड इसमें रखेंगे तो x2 आ जाएगा। देखो सुनो सुनो ध्यान से सुनो, जब t1 होगा तो x1 होगा, तो t1 रख दिए, हाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4, तो कट गया तो आ गया 4। और जब t का वैल्यू रखेंगे t2 4 सेकंड, तो 4 रखो यहां, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 4। तो बताइए कितना, x2 बोला 16, 4 20, 20 में से 8 गया 12 मीटर, 12 आ गया, तो x1 आ गया 4 और x2 आ गया 12। अब बताओ तो क्या हो जाते, अब आराम से बता सका, बोलो बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा। तो भी एवरेज का फॉर्मूला बोलिए ना सर, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। x2 बोलो 12। ये लाइन समझ में आया कि नहीं, ये स्टेप से बताओ। अगर t1 2 है तो t1 का वैल्यू रखेंगे तो x1 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4 कैंसिल, तो 4। और जब t2 का वैल्यू 4 रखेंगे तो x2 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 4, 16 प्लस 4 20 माइनस 8 12। अब बताइए जल्दी से कि क्या रखेंगे वैल्यू, x2 का वैल्यू 12 और x1 का वैल्यू 4 और t2 का वैल्यू 4 और t1 का वैल्यू 2। 12 माइनस 4 8 बाई 2, तो भी एवरेज बोलिए 4 मीटर पर सेकंड। आंसर। सारा क्वेश्चन का टाइप क्लियर हो रहा है बाबू। आप बताइए लास्ट नंबर क्या है, बताइए तो, डी के बाद ई नंबर, एक्सलरेशन। ए इक्वल टू पता है dv बाई dt। अगर आपसे ई नंबर में एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। तो बताइए तो a इक्वल टू डी डी टी ऑफ v कितना आया था, लगता है 2t माइनस 2 आया था। देखिए तो v कितना आया था, 2t माइनस 2 आया था। देखिए तो 2t माइनस 2 आया था। तो बताइए तो 2t माइनस 2 आया था, तो रख दे रहे हैं इसका वैल्यू v का 2t माइनस 2। तो a इक्वल टू डी डी टी ऑफ 2t और माइनस डी डी टी ऑफ 2। बोलो कांस्टेंट बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, बोले थे जब कांस्टेंट अकेला रहे तो डिफरेंशिएशन 0 और किसी फंक्शन के साथ रहे तो कांस्टेंट बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, तो एक्सेलरेशन बिकम्स
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर।